दिनांक 12 मई 2025, समय 3 बजे कुरकुरी फुलवारी शरीफ पटना में विधेम रोशन जी के नेतृत्व में जगतगुरु विश्व प्रसिद्ध महामानव शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का जन्म दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता कामेश्वर प्रसाद ने की। उक्त अवसर पर भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, राष्ट्रीय सचिव नसीम अहमद कमाल, राष्ट्रीय सचिव सह रिक्शा ठेला चालक संघ के अध्यक्ष मोहम्मद कमरुद्दीन शाह, सचिव महिला मोर्चा इंदु देवी, अध्यक्ष वार्ड नंबर 22 सी कंचन देवी, शोषित समाज दल के राष्ट्रीय महामंत्री अखिलेश कुमार आदि लोगों ने संबोधित किया। गौतम बुद्ध का 563 वर्ष ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 80 वर्ष के आयु में प्राण त्याग किए। आपने समाज में एकता और सौहार्द, मानवता के लिए विचार और संदेश दिए। आप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। हम सभी की ओर से बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शेरो शायरी कुछ गायन प्रस्तुत करूंगा और उससे आप लोग प्रेरणा लेना। इसलिए मैं 5-7 मिनट ही वक्त दूंगा और मैं इस कुरकुरी के जितने भी आम आवाम है सबसे मैं प्रणाम करते हुए कहता हूँ कि ध्यान पूर्वक अगर यहाँ पर नहीं आए हैं तो ध्यान पूर्वक मेरी आवाज जहाँ तक पहुँच रही है उसे जरूर सुनेंगे और उससे प्रेरणा लेंगे। सबसे तब से हम बहुत छोटे थे, तब से हमको बच्चे की तरह मानते हैं और हम इसी तरह से आज बुद्ध की इनके शरण में आए हुए इनसे ज्ञान लेते हुए हम सभी लोगों से अपने भारत देश के एक एक बच्चे और बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना चाहेंगे कि हमें इसी तरह से मुझे उम्मीद है कि आशीर्वाद मिलते रहे और भारत देश के लिए मैं काम सावित्रीबाई फुले के जैसे मैं करती रही। सावित्रीबाई फुले ने जब चलती थी राहों में तो 2 साड़ी लेके चलते थे। क्यों? कि वो जब शिक्षित हमारे सर ने सारी बातों सावित्रीबाई के बारे में, बाबा साहेब के बारे में, हमारे बुद्ध भगवान के बारे में सारे चीज कह चुके हैं तो कहने के लिए बचा ही नहीं है। बाकी कुछ कुछ जो बातें मेरी अंदर में याद है तो मैं चाहती हूँ कुछ जो लेकर आए हैं और जो हम 2014 से किए हैं वो मैं अपनी जनता को बीच में रखेंगे नहीं तो मेरे बारे में जानेंगे नहीं कैसे। कि हम कुछ देश के लिए सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं कुछ करने के लिए। कि हमारे देश में विकास क्यों नहीं हो रहा है? सर्वप्रथम तो हमारी महिला देश को ऐसे डर चुकी है कि घर घर में मेरे महिला को ऐसे कर दिया गया है वो खुद डरने पर और लाज होने पर, शर्मिंदा करने पर मजबूर है। हम सरकार से भी मांग करेंगे कि हमारी महिला को सबसे पहले समाज में मान और सम्मान और इज्जत होनी चाहिए। हमारी बच्चियां पढ़ने जाती है तो स्कूलों में उसको सुरक्षित जगह मिलना चाहिए। घर से लेकर स्कूलों चाहे उसके भी जगह मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी बच्ची घर में समान इज्जत नहीं होता है। मेरे भाई और बहनों, मेरी इज्जत मेरी बाहर होती है, क्योंकि घर से ही हर काम मेरे जितनी माँ बहन और है मेरे बच्चे सो बाहर रहती है। अगर एक पुरुष भी है तो वो बाहर है और दिन भर उसकी पत्नी इंतजार घर में करती है कि कैसे करके आज मेरे पुरुष बाहर से घर आएंगे। तो हम अपने देश से आग्रह करेंगे कि ये भारत देश में जो इतिहास ऐसी अभी हुआ 2014 से जब से प्रधानमंत्री आए हैं हमको देखने के लिए ऐसा चीज मिला है कि ऐसे प्रधानमंत्री आने वाले समय में नहीं आना चाहिए। क्योंकि देश में मेरा देश रो रहा है, लोग क्या रोएगा? मेरे धरती माँ रो रहे हैं। जिस धरती पर मैंने जन्म लिए हैं, जिस धरती पर मैंने खड़े हुए हैं, उस धरती को सलाम। जिस धरती में आज रोती है, चीख चीख कर जो चिल्लाती है कि आज देखे होंगे आज सारे हमारे देश के भाई बहनों की कलकत्ता में डॉक्टर के साथ में क्या हुआ। आप देखे होंगे मानिकपुर में हमारी महिला के साथ में क्या हुआ। मुझे दर्द होती है, मुझे फक्र होती है कि मैं एक माँ हूँ। अपने भाइयों बहनों को कहते हैं कि जिस तरह से अपने एक एक घर में अपनी माँ बहन को नजरों से देखते हैं उसी नजर से आप जब भी घर से निकले तो दूसरे को भी माँ बहन को उसी सम्मान दीजिए। तभी मेरे देश का कोने कोने में विकास होगा और देश का बहु बेटियों को इज्जत के समान तब आपके तिरंगा के झंडा ऊंचे जो लहराते हैं वो मान और सम्मान और आपका अरमान बढ़ा रहेगा। झंडे के तक खड़ी होकर आपके अरमान खड़े नहीं होगा। जब तक आपकी माँ बहन को इनसे नहीं करती है तब तक झंडा का खाल होने से आपके झंडा की आन शान नहीं बचने वाली है। आपकी शान और मान आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बहू, आपकी बेटी है। इसकी शान और मान और समाज की बचाने के लिए हमारे समाज की मदद करना है।
यानी देश को प्रधानमंत्री को करना, बिहार के मुख्यमंत्री को करना, वो जो जिस एरिया में हमारे थाना और पुलिस होता है उसमें प्रशासन को सिस्टम को चेंज करना है, उस सिस्टम को खड़ा करना है। यानी वो लोग को ना करे, वो जनता को तबाह ना करे, वो अपने एरिया में जिस एरिया में हमारे सरकार ने थाना दिया है उस थाना को डीएम सीएम अधिकारी को टाइट करे, ताकि हमारे जनता पर, आने वाले जनता पर, हमारे बच्चा पर, हमारे बच्चिया पर कोई लाज ना हो। मैं यही मांग करूंगी, मांग करते रहूंगी। लोगों आदमी जो है वो मानव नहीं समझा जाता था। कुछ लोग अपने को इतना जन्म से उच्च मानते थे कि छोटे लोग जन्म से ही महान, और कुछ लोग जन्म से छोटे कहे जाते थे। उन लोगों के साथ व्यभिचार किया जाता था। उसी वक्त गौतम बुद्ध आए। गौतम बुद्ध को आप सोचते होंगे कि उन्होंने पत्नी को रात में सोते वक्त छोड़ करके क्यों चले गए। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं। इसके पीछे मत दौड़ो, तुम देश के पंछी हो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। ये धरती हम सबकी माता है, जो कुछ भी अपनों में अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला हमें घर से बाहर निकालेगा। दीवानों से करो मेरे देश प्रेम, आपस में प्रेम करो देश प्रेम, मेरे देश प्रेम, आपस में प्रेम करो देश प्रेम। दूसरा बल, मीठे पानी में जहर तुम मत घोलो, मीठे पानी में जहर तुम मत घोलो, जो कुछ भी तुम बोलो ये सोच कर बोलो, भर जाता है घाव जो बना हो गोली से, पर वे घाव नहीं भरते जो बनी हो कड़वी बोली से। दो मीठे बोले कहो मेरे देश प्रेम, आपस में प्रेम करो देश प्रेम, मेरे देश प्रेम, आपस में प्रेम करो देश प्रेम। तीसरा और आखिरी बन, पूछो मत पूछो चार दिशाओं को, पूछो मत पूछो चार दिशाओं को, सोचो या मत सोचो मस्त हवाओं को। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों मेरा मजहब है, पूरब पश्चिम उत्तर वालों मेरा मजहब है। इस घाटी से पूछो इसकी भाग इसका क्या मतलब है, फिर मुझसे बातें करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, इसके पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो मेरे देश प्रेम, आपस में प्रेम करो देश प्रेम, मेरे देश प्रेम, आपस में प्रेम करो देश प्रेम। ये मैं आखिरी यहीं पर समाप्त करता हूँ और मेरा वक्तव्य चालू रहेगा। 1-2 मिनट और लूंगे टाइम, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया कि इस मंच का जोकर हूँ मैं, इस मंच का जोकर हूँ और जोकर का काम है लोगों को हंसाना। लालू यादव के बाद लगता है कि बिहार में
दो लाइन का बहुत बड़ा लंतरानी बना दिया। आप लोग गौर करेंगे क्या कहता है, उसका क्या लंतरानी था, समझ, दो ही बात, समझ। अब ये समझ को क्या कहता है, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के समझ न समझे ये नजर में वह न समझे। कितना लंबा लंबा दुए को बात। तो ये सब चीज समझना है, हमें समझना भी है और इस पर दीर्घ संपर्क में होकर के अपना कर्तव्य को निर्वाह करना भी है। और संघर्ष की जरूरत पड़ी तो मैं तो वो काम किया हूँ कि आप सुनेंगे तो आपके पैर तले से जमीन कटेगा। मैं वो जगह पर कार्यक्रम किया हूँ जहाँ कोई मुख्यमंत्री भी नहीं है। आपको मालूम होगा सेक्रेटरिएट के अंदर चुनाव आयोग का कार्यालय है। अब आपको धरना प्रदर्शन करना है, ये गर्दनी में हॉस्पिटल है ना, वहाँ बैरियर के मारी लगा हुए, इसी के पीछे जितना चिल्लाना है चिल्लाइए, न डीएम आएगा न सीएम आएगा। शायद बड़ी ज्यादा जोर जबरदस्त होगा तो एसपी आएगा और डीएसपी आएगा और शायद आपको कहे अच्छा ठीक है आपका बात रखा जाएगा, चलिए हमारे साथ ले जाकर के वहाँ उल्टा पट्टी बढ़ा के लौटा देगा और कहे कि कहिए उन लोगों को शांति पूर्वक यहाँ से चल जाए, हो गया आपका बात रखा जाएगा, हम आश्वासन देते हैं हो जाएगा। लेकिन वैसा होता नहीं। तो हम लोगों ने चुनाव आयोग के बारे में आवेदन दिया, डीएम को, एसपी को, डीएसपी को, थाना को, और सबका रिसीव ले लिया, सबका रिसीव ले लिया। अब देखिए हमारी बेटी हिंदू यही मौजूद है, ये है ना, मैं इसको बेटी की तरह शुरू से जब से सटी है, मैं इसको बेटी की तरह मानता हूँ, ये बाप की तरह समझती है। इसीलिए मुझे मेरा रिश्ता हिंदू और कमरुद्दीन का बाप बेटी का रिश्ता है। देखो बाप बेटी यहाँ है तो हिंदू हिंदू, कमरुद्दीन मुसलमान, ये दोनों का एक ही है जान, एक ही है जान। देखो ये मेरी बेटी, हम इसका बाप यही है। वहां पर हम लोगों ने कहा कि कार्यक्रम होगा कैसे सफल। हमारे सर बैठे हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे होगा, उनके हो जाएगा ना सर। सबको पहले ग्रुप में कीजिए, दो आदमी करके वहां जाएगा, झंडा बैंड झोला में, झंडा भी रहेगा तो कोकी और डंडा रहेगा तो लकड़ी समझ के कोई भी लेके जाना है, कोई रोकेगा सर, लेकर के वहां पहुंच गए ताकि तो ठेला उला लगता है चाय में, सब एकाएक वहां जमा हो जाए। हम लोग जैसे आएंगे ऐसे हाथ उठेगा तो तुरंत दरी उड़ी बिछा देना चुनाव आयोग के पास, हम बॉक्स लेके रहे करेंगे, तुरंत चालू कर देंगे, हेलो ऐसे चालू हो गया। सारा मीडिया वाले को बोला होता है, कार्यक्रम करने लगेगा। वो ही सचिवालय थाना है बगले में, पूरा बिहार का सचिवालय हो रहा है, थाना भी आ गया, पुलिस भी आ गया, लेकिन रूम का है, लेकिन झंडा वंडा सब टंगा गया, लेकिन ये टांगल है, वो टांगल ऐसी टांग दिया चावल। मेरी महिला मोर्चा फटाफट झंडा वाले में नंबर 1 है, तुरंत झट बैनर टांग दिया वहां भाषण। 45 मिनट तक के चला, 45 मिनट में 12-14 मीडिया कर्मी आए, अपना कवर किया, मिनोर लिया, चलते बना, ताकि आप लोग जल्दी से हाथ निकलिए जाइए, रुके मत जाना चाहिए। हम लोग को जो होना होगा दुर्गति तो होगा करेगा, लेकिन एसपी भी थक गया, डीएसपी भी थक गया, आखिर में डीएम साहब खुद पधारे। अब कहे कि अब आप कहिए कि डीएम साहब अरे भाई तो आपको हमारा नौकरी खा जाइएगा। वो क्या करे सर, हम कैसे नौकरी खा रहे हैं, हमने आपका देखिए सीढ़ी है, आप दस्तखत किया है, हमको अनुमति। डॉक्टर महबूब आलम अंसारी जी भारतीय मुस्लिम फ्रंट के जो अध्यक्ष हैं, और उपस्थित इस कुरकुरी गांव के माताएं, बहनें, भाइयों, नौजवान साथियों, इस कार्यक्रम के आयोजक रोशन जी, सबों को मैं नमन करता हूं, बधाई देता हूं। साथियों,
इस भारतवर्ष से, जैसा कि अध्यक्ष जी आपको बताए, बुद्ध का नामो निशान मिट गया था। बुद्ध ने जो विचार दिया, बुद्ध ने 84,000 जो अपना उपदेश दिया, यह विचार इतना कल्याणकारी विचार था। इस धरती के शासक जो आज तक वैसा शासक नहीं हुआ, सम्राट अशोक, जिन्होंने आज का भारत और उस समय का भारत बहुत विस्तार था। अफगानिस्तान से लेकर के बांग्लादेश वगैरह जो था सब इसी में था। लेकिन कलिंग युद्ध जीतने के बाद सम्राट अशोक ने जो रक्तपात उस समय देखा, उससे उनका हृदय विचलित हो गया और हृदय विचलित होने के बाद अपना हथियार नहीं उठाने का संकल्प लिया कि जब इस धरती पर मानव रहेंगे ही नहीं तो हम राज शासन और उन्होंने सोचने लगा। उसी बीच उस लाश के बीच से एक बनते जा रहे थे और उनका चेहरा देखकर उनको लगा कि हम लोग सब शोक मना रहे हैं, यह बनते इस लाश की कोई शिक्षक नहीं, कोई उस पर अति नहीं जा रहा है, बेटा उसको बुलवाए। बुलवाने के बाद उनसे जो उपदेश मिला तो बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने उतावल हुआ और बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके गुरु से जाकर के शिष्य बने सम्राट अशोक। और समता समानता बंधुता की बात उनके अंदर प्रवेश किया और उस समय से बिना हथियार के शासन करना शुरू किया। और बुद्ध का जो विचार था, उस विचार को फैलाने के लिए अपने बेटा और बेटी, संमित्रा एक बेटी थी और बेटा एक महेंद्र थे, दोनों को बुद्ध के विचार फैलाने के लिए श्रीलंका भेजने का काम किया। तो सम्राट अशोक पूरे परिवार बुद्ध के विचार पर चलने लगा, बुद्ध का जो विचार था वो आचरण करने लगा और उस विचार से यहाँ की जनता इतना प्रेमी हो गया सम्राट अशोक के कि उस समय बुद्ध का विचार क्या था, बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ कि दुख है तो उसका कारण है, कारण है तो उसका निवारण है, उपाय है। बुद्ध ने लोगों को त्रिशरण दिया, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध ने कहा कि बुद्ध के शरण में नहीं, बुद्धि के शरण में जाओ, धम्म के शरण में जाओ। धम्म कैसा? जो वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों में नहीं बदले, वैसा धर्म के शरण में जाओ। संयम शरणं गच्छामि,
डॉक्टर साहब अच्छे संघ के शरण में जाओ। इनको दीजिए। ऐसा नहीं कि शराब पीने वाले के संग में जाओगे तो शराबी बनोगे, जुआ खेलने वाले के संग में जाओगे जुएरी बनोगे, पढ़ने लिखने वाले डॉक्टर और इंजीनियर के शरण में जाओ संग में रहोगे डॉक्टर इंजीनियर बनोगे। अब तुम्हें कैसा संग चाहिए तुम ढूंढो। बुद्ध ने कहा अत्य दीपो पवा, अपना दीपक स्वयं बनो, अपना प्रकाश स्वयं बनो। ये विचार पर सम्राट आपको लगा कि कुछ ठंडा हो जाएगा ना उसको और आता है इस समय शाम कहियो न मार जाते कि हर व्यक्ति त्रिशरण के बाद पंचशील का पालन करे। पंचशील क्या था कि पाना की पाता बेर मनी शिक्षा पठन समाधियामी। जो व्यक्ति शरीर या वाणी से हत्या नहीं करेगा वह सुखी रहेगा। शरीर या वाणी से अकारण हत्या न करे, मैंने कारण हो तो हत्या तो करना पड़ेगा, लेकिन बिना कारण हत्या नहीं करना। पहला उपदेश उन्होंने दिया। दूसरा उपदेश दिया कि अद्य दाना बेरमनी शिक्षा पदम समाधियामी, बने बिना मांगे हुए कोई भी वस्तु आप मत लीजिए। आज इसका पालन करीब 99% कर रहे हैं, और नहीं तो किसान अपना पूरा कमाई पूरा पूंजी खेत में छोड़ करके चले जाते हैं घर पर और उनका सुरक्षित रहता है। यह भारत में अभी है। तो बिना मांगे हुए कोई वस्तु नहीं लेना चाहिए, यानी चोरी नहीं करना चाहिए। तीसरा उपदेश उन्होंने दिया कि कामेशो मिथ्याचारा बेरमनी शिक्षा पदम समाधियामी। मनीष धरती पर जितने भी माँ बहन हैं, जितने भी महिलाएं हैं, उसमें एक महिला जो आपकी पत्नी है उसे छोड़ करके जिस तरह से उम्र है उम्र के हिसाब से माँ बहन बेटी, अगर आप मानते हैं तो आपसे दुष्कर्म नहीं होगा। जब पवित्र रिश्ता आपको लग जाएगा कि ये हमारी बहन है, ये हमारी माँ है, लेट हो जाएगा नहीं आ इस धरती पर न कोई राम रहीम बनेगा और न आसाराम बापू बनेगा। रह गया रावण तो झूठों बदनाम हुआ, तो सीता के हरण कर लिया, उसके चलते पूरा लंका। मतलब कहानी तो झूठे है, लेकिन बदनाम कर करके जो बदनाम किया उसी के प्रवचन करता है, दुष्कर्म कर रहा है। तो बुद्ध ने तीसरा फिर क्या बताया कि कामेशो मिथ्याचारा बेरमनी शिक्षा पदम समाधियामी। धरती पर जितने भी महिला हैं उसमें एक महिला अगर आपके विवाह हो गया तो एक महिला छोड़ करके बाकी माँ और बहन के समान है। मैंने आप संकल्प लीजिए। चौथा बताया कि मूसा वादा बेरमनी शिक्षा पदम समाधियामी। मैंने आप झूठ मत बोलिए, चुगली मत कीजिए, इससे किसी को हानि हो सकता है और उस हानि के चलते बाद में आपको भी हानि होगा। तो उन्होंने बोला कि मूसा वादा बेरमनी शिक्षा पदम समाधियामी। आप संकल्प लीजिए कि न झूठ बोलेंगे और न चुगली करेंगे। पांचवा उन्होंने शील पालन करने के लिए बोला कि सूरा मेरे मरिया पद तथाना बेरमनी शिक्षा पदम समाधियामी। मैंने आज से आप संकल्प लीजिए कि नशा पता जुआ शराब मवाद भोजन मैंने जो विकाल भोजन है उसे आप मत खाइए। अगर आप नशा पता कीजिएगा तो वहां से बहुत सा दुष्कर्म शुरू होता है। जुआ खेल शुरू कीजिएगा तो उससे बहुत, जुआ शुरू कीजिएगा तो जीतिएगा तो शराब पीजिएगा। मवाद भोजन विकाल भोजन, लोग आजकल कोई जीव जंतु के काट करके खा जाते हैं, सुअर हुआ वगैरह हुआ सब, तो सब विकाल भोजन मत कीजिए। तो यह त्रिशरण पंचशील उन्होंने सिखाया। सम्राट अशोक उसके राह पर चल दिए।
और उन्होंने सिखाया कि नमो तस् अरहतो भगवतो सम्मा संबुद्धस्स। मैंने नमन आप उन्हें कीजिए जिनके अंदर से राग द्वेष तृष्णा मिट गया है। उन्होंने कहा कि दो अति से बचिए, न अत्यधिक भोजन कीजिए और न अत्यधिक उपवास रहिए। तो आज कल क्या हो रहा है कि हमारे जो दुश्मन रूपी ब्राह्मणवादी जो संस्था है, उन्होंने दो अति ज्यादा करवा रहे हैं। महिलाओं को 2-3 दिन भूखे रखने के लिए बर्फ बना दिया। अब उस उपवास से वो क्या रहा है कि महिलाओं में किडनी का शिकायत ज्यादा हो रहा है, किडनी डैमेज का। तो बुद्ध ने कहा कि आप उपवास मत रहिए, दूर में ले चलो कहीं। और ज्यादा जो है भोजन का सेवन भी मत कीजिए। किसी के कान में लग गया, किसी के घर में लग गया, आग दुख आ गया, सबको भरपाई आपको कर रहा है। तो बुद्ध ने बताया कि 4 आर्य सत्य है, जन्म को लेना और मृत्यु को प्राप्त करना, और उसके बीच में दुख और सुख आना। तो दुख में आप घबराइए और सुख में इतराइए मत, समता बनाए रखिए। तो आप लोग कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो देखते हैं कि 2 को चिन्ह समता का देते हैं बराबर का, और 5 चिन्ह भी आप लोग महिलाएं लोग पाती हैं। और हमारे जो धर्म के ठेकेदार है मनोवादी, वो भी 5 चिन्ह पाते हैं, लेकिन 5 चिन्ह का मतलब नहीं समझते कि क्या होता है। कहीं कहीं 3 चिन्ह भी देखते, नया चूल्हा बन जाता देखते कि 3 को चिन्ह, 5 को चिन्ह रहता है। तो बुद्ध का त्रिशरण पंचशील यही है। तो चिन्ह पाते समय आप लोग इस बात को दोहराइएगा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। 5 को चिन्ह का मतलब हुआ पानातिपाता बेरमणि सिक्का पतंग समाधियामि अदिन्य दान। इसी तरह से 5 को मैंने आप संकल्प लेते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हत्या नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, नशा पता नहीं करूंगा। एक ब्राह्मण आपको नहीं समझाएगा। ब्राह्मण कहता है कि नियम चला रहा है पूर्वजों से, लेकिन नहीं, नियम नहीं है। यह जैसे एक तरह से जो पढ़े लिखे आदमी नहीं थे ना, तब मैंने जब मैं 7वां 8वां क्लास में पढ़ता था तो उस समय हमारे यहाँ दही देने के लिए आते थे। तो पूछे कि भाई आज कितना दिन होगा पैसा कर, कल बताऊंगा। तो कल का डायरी में बताऊंगा, घर में जाएगा तो रोज चिन्हा दे देगा, चिन्हा गिनगुएगा, तब मतलब हुए कि तो वही आपका चिन्ह ही है श्रीचरण का पंचशील का जो चूल्हा में देते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह जो देते हैं आप दरवाजा पर, तो 4 आर्य सत्य है, ये सूचक है कि हम जन्म लिए हैं, मृत्यु को प्राप्त करेंगे, दुख भी आएगा सुख भी आएगा, दोनों में समता बनाए रखना। न दुख से घबराना है, अगर घबरा जाइएगा तो कारण पता नहीं चलेगा, निवारण पता नहीं चलेगा, आप तो रोते ही रह जाइएगा कि हार्ट अटैक चल गया, बेहोश हो गया। नहीं, उसका उपाय ढूंढिए। किसी को चीनी की कमी हो जाता है तो बेहोश हो जाते हैं, तो आप उस लक्षण को जानिए, जरा चॉकलेट दीजिए मुंह में, बेहोशी खत्म हो जाएगा। किसी को नमक की कमी हो गया, तो ये सब डॉक्टर वैज्ञानिक युग में बुद्ध ने वैज्ञानिक तौर तरीका से समझाया लोगों को। तो उसी राह पर सम्राट अशोक ने चला। अब पूरे भारत के लोग उनके राह पर